दोस्तों एक दिलचस्प और हैरान करने वाली बात सुनिए। जितना नुकसान लॉस एंजलिस में लगी आग से अमेरिका को हुआ है अब तक, उतने ही पैसे की अमेरिका ने इसराइल को 65 सालों में सैन्य सहायता दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बहुत बड़ी और हैरानी की बात है कि अब तक जितनी सैन्य मदद इसराइल की अमेरिका ने की, उतना ही नुकसान आग से अमेरिका को हुआ है। ये बात इस बात की ओर इशारा करती है कि ऊपर वाले की लाठी में वाकई आवाज नहीं होती। आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि 65 सालों में अमेरिका ने इसराइल की कितनी मदद की और 8 से 9 दिनों में अमेरिका को कितना नुकसान हो गया। दोस्तों गजा को अमेरिकी और इस्राएली हथियारों से तबाह किया गया, लेकिन आज अमेरिका बिना युद्ध लड़े ही नष्ट हो रहा है। 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार है अमेरिका। कर्ज ले लेकर उसने इसराइल और यूक्रेन को पैसे दिए हैं और अब अपनी जनता को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। वो कंगाल हो चुका है और इस कंगाली में बर्बादी का नुकसान 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है दोस्तों। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अमेरिका को इतने ही पैसे लगाने होंगे, लेकिन वो खाली है, कंगाल है। और इसी कंगाली के बीच उसने जो पैसे यूक्रेन और इसराइल पर खर्च किए, उसे लेकर अब जनता उससे सवाल कर रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी अमेरिकी सरकार से सवाल कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। पूरी खबर आपको आगे दिखाऊंगी। बात इस पर भी करेंगे कि क्यों अमेरिका के मुश्किल समय में इसराइल उसकी मदद नहीं कर रहा है। दोस्तों खबर यह भी है कि अमेरिका में फिर से आग के शोले भड़क गए हैं और बगावत पर अमेरिका के लोग अब उतर आए हैं। वो अमेरिका को ये सलाह दे रहे हैं कि भाई ईरान से मदद ले लो। दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में होने वाला है। और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए और अपनी राय भी जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अमेरिका में जो नई आग भड़की है, शोले भड़के हैं, उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बड़े पावर प्लांट में आग लगी है और ये कोई आम आग नहीं है, बल्कि ये हादसा दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज में से एक में हुआ है, जहां हजारों लिथियम बैटरियां रखी गई है। तस्वीरें देखिए पहले आपकी, कितनी भयानक आग की ये तस्वीरें हैं। But we're better safe than sorry. The more you protect your lungs and your body, the better. And I think the recommendations, if they say that you're in an area that's affected, you need to close your windows and doors, stay indoors, and you don't want the outdoor air coming in, so you do need to turn off those air systems. And if they tell you to evacuate, get out of there. इस प्लांट का उपयोग बड़ी मात्रा में बिजली स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि ऊर्जा की मांग पूरी की जा सके। दोस्तों लिथियम बैटरी में आग तेजी से फैलती है क्योंकि ये एक बेहद ज्वलनशील पदार्थ है। प्लांट में रखी हजारों बैटरियां अगर फट जाती हैं तो ये हादसा और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। इससे जहरीले धुएं और प्रदूषण का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी वजह से आसपास के कई इलाकों को खाली करा दिया गया है। इस आग की वजह से कैलिफोर्निया में बिजली की कमी भी हो सकती है। दोस्तों लॉस एंजलिस में लगी आग और इस आग के बढ़ने को लेकर अब दोस्तों बगावत पर लोग उतर आए हैं। अमेरिका के सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने में पूरा नाटो संगठन असफल क्यों हो रहा है। ना ही इसराइल मदद के लिए आया और ना ही यूक्रेन। अमेरिका को अब रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन से मदद मांगनी चाहिए। दोस्तों लॉस एंजलिस में लगी आग से अमेरिका को हर दिन नुकसान हो रहा है, उसके नागरिकों को हर दिन नुकसान हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका के पास अपने देश के लोगों की मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं और यूक्रेन को देने के लिए पैसे हैं। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि मात्र $770 हर एक पीड़ित को देने की बात जो बाइडेन ने कही है, जो ये दिखाता है कि अमेरिका कितना कंगाल है इस वक्त। दोस्तों यानी कि अमेरिका बिना युद्ध लड़े ही नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आपको बता दो कि अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 36 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज हो चुका है। ये कर्ज इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस समय दुनिया पर कुल 102 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार अमेरिका है। 34.6% अमेरिका हिस्सेदार है
$102 ट्रिलियन के कर्ज में। दोस्तों सोच सकते हैं आप ये कितना बड़ा कर्ज है। सबसे पहले नंबर पर कर्ज लेने में अमेरिका है, यानी कि वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबे हुए अमेरिका को तकरीबन 250 से 275 बिलियन डॉलर का नुकसान भी हो गया है आग में, और हर एक दिन ये नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। लॉस एंजलिस में लगी आग में जितना नुकसान अमेरिका को हुआ, यानी कि 250 बिलियन डॉलर का, उतनी ही दोस्तों सैन्य मदद अब तक अमेरिका इस्राइल की कर चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों 1959 से इस्राइल में राजनीतिक स्थिरता की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इस्राइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन ने फिर से प्रधानमंत्री पद संभाला, और उनकी अगुवाई में इस्राइल ने अपनी सैन्य और खुफिया ताकत को मजबूत करना शुरू किया। और तब से यानी कि 1959 से लेकर 2024 तक, यानी पिछले 65 इयर्स में, 65 सालों में यूएसए ने इस्राइल को करीब 250 बिलियन डॉलर यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए की सैन्य सहायता की है। सोचिए, 65 वर्षों में यहूदी देश इस्राइल को अमेरिका ने 250 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद दी, और 8 से 9 दिन में ही 250 बिलियन डॉलर का नुकसान उसे हो गया, और ये आंकड़े, ये नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है ये दोस्तों, आप खुद सोचिए। और पिछले एक साल में भी अमेरिका ने इस्राइल की मदद दिल खोल कर की है। करीब 18 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता इस्राइल को दी है अमेरिका ने। 18 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में तकरीबन 1,51,000 करोड़ रुपए। अमेरिकी रकम का 1/4 के करीब हिस्सा तो केवल और केवल आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम को बहाल करने में खर्च किया गया है इस्राइल द्वारा। अमेरिका की इसी मदद से इस्राइल ने गजा को तबाह किया, बर्बाद किया, और आज देखिए ऊपर वाले ने एक साथ 65 सालों का बदला दोस्तों ले लिया, सिर्फ मात्र 8 से 9 दिन में। लेकिन अमेरिका अभी भी बाज नहीं आया है, और बाज आने वाला भी नहीं है। उसकी हरकतों से कुछ ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। कर्ज में डूबा होने के बावजूद अमेरिका अपनी जनता को छोड़ लगातार इस्राइल और यूक्रेन की मदद कर रहा है। आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक अब सोशल मीडिया पर अमेरिका की इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस ने एक आर्टिकल पर, जिसमें यह बताया गया था कि अमेरिका में जंगलों की आग से हुए नुकसान की भरपाई में लगभग 200 अरब डॉलर का खर्च आएगा, उन्होंने इस पर एक सवाल उठाते हुए ये लिखा कि मुझे याद दिलाइए हमने यूक्रेन पर कितना खर्च किया है। उनकी इस बात से, इस टिप्पणी से यह मतलब निकाला जा सकता है कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए हैं। मतलब यही है कि अरबों डॉलर दिए हैं, लेकिन जब अपने देश में ऐसी आपदा आई, मुसीबत आई, तो अमेरिका ने क्या उतना ध्यान दिया अमेरिका के लोगों पर? ये सवाल सरकार की, अमेरिकी सरकार की प्राथमिकताओं, उसकी प्रायोरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों। इसी तरह एक और यूजर ने लिखा कि अमेरिका बिना किसी युद्ध के ही कमजोर होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। अमेरिका पर कर्ज की बात करते हुए यूजर ने लिखा कि कर्ज से आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अमेरिका ने इस्राइल को $1200 प्रति व्यक्ति और यूक्रेन को $4200 प्रति व्यक्ति की मदद दी है। वहीं अपने देश में वाइल्ड फायर यानी जंगलों में आग से पीड़ित अमेरिकियों को केवल $700 प्रति व्यक्ति की सहायता दी है। हालांकि दोस्तों ये $770 है, आप आसपास मान सकते हैं। ये इन्होंने एक एवरेज डेटा ऐसे बता दिया होगा। दोस्तों उन्होंने आगे, यूजर ने आगे ये भी लिखा कि अमेरिकी सरकार की नीतियों का अन्याय है। एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि जब अमेरिका में इतनी बड़ी आपदा आई है तो हमारी सरकार ने $500 मिलियन यूक्रेन को भेज दिए, जबकि अपने नागरिकों को इसकी ज्यादा जरूरत है। क्या हमें पहले अपने देश को ठीक करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अमेरिका को पहले अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, फिर दूसरों की। दोस्तों सोचिए, एक तरफ अमेरिकी सरकार विदेशों में मदद के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है, लेकिन अपने नागरिकों को बुनियादी सहायता देने में विफल हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के लोगों को दूसरों से मदद मांगनी पड़ेगी, या कहें कि भीख मांगनी पड़ेगी। एक बात और सोचकर हंसी और हैरानी भी होती है, हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है कि अमेरिका का जिगरी दोस्त इस्राइल कहाँ है?
उसके इस बुरे वक्त में अमेरिका दोस्तों जब भी इसराइल पर कोई मुसीबत आती है तो उसकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। लेकिन जब अमेरिका खुद लॉस एंजलिस की भयानक आग से जूझ रहा है, संसाधनों की कमी है उसके पास, तब इसराइल कहां है? क्यों मदद के लिए आगे नहीं आया? जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, उस ईरान ने मदद का ऑफर दिया, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, दोस्ती पर अमेरिका और इसराइल की सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई आखिर मुश्किल वक्त में इसराइल क्यों नहीं आया मदद करने। दोस्तों, चाहे आर्थिक मदद हो या सैन्य सहायता, अमेरिका ने हर हाल में हर साल अरबों डॉलर इसराइल को दिए हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसराइल का बचाव अमेरिका ने किया है। हर उसकी बुरी चीजों पर, हर नरसंहार पर आंखों पर पट्टी बांध ली है। चाहे उसका फैसला कितना ही विवादास्पद क्यों ना हो, अमेरिका को कितनी ही आलोचना का सामना क्यों ना करना पड़े। यहाँ तक कि गजा के संघर्ष में भी अमेरिका ने इसराइल का खुलकर साथ दिया, उसका समर्थन किया। लेकिन जब बात अमेरिका के अपने घर की आई, जैसे लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग की, जिसकी वजह से 250 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, तो इसराइल का कोई योगदान नजर नहीं आता। क्यों? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल और अमेरिका के रिश्ते में, उनकी दोस्ती में सिर्फ अमेरिका का देना और इसराइल का लेना है? भाई ऐसी दोस्ती से तो दुश्मन ही बेहतर है। क्यों दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज।